हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा, बहुजन दस्तक न्यूज से। मैं हूं इस टाइम जंतर मंतर दिल्ली में, जहां पे सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक सर, अभी मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रही हूं। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट साहब सिंह गुजरू में और यमुनानगर हरियाणा से आया हूँ। अच्छा। किसान संगठन से जुड़ा हूँ मैं, और मैं आज इन बच्चों का हौसला बढ़ाने आया हूँ। इनको डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आ गए, ये चाइना से आ गए। इसलिए इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। और सोचते हैं ये कि एक कॉकरोच है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे के कॉकरोच के परिवार में इसका चाचा जो है, चाचा भी है, ताऊ भी है, वकील भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, पुलिस में भी है, आर्मी भी है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी इस्तीफा लेने का काम करें, नहीं तो पूरी सरकार के इस्तीफा देने की नौबत आ जाएगी। जी सर, ये तो है सर, लेकिन बच्चों को कॉकरोच बोल देना ये कहाँ तक सही है? देखिए, कॉकरोच बोलना तो बहुत छोटी बात है। अब आतंकवादी, पाकिस्तानी, चाइनीज, ये तो उससे बड़े आरोप लग रहे हैं। और ये तो आरोप ये भी लगेगा, ये सारे बच्चे पाकिस्तान से आए हुए हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई किए गए हैं। इससे बड़ा आरोप लगेगा। जब मैं किसान आंदोलन में था तो बड़ा आरोप लगाया गया था, नक्सलवादी, आतंकवादी है, और ये तो पाकिस्तानी है, चाइनीज है और खालिस्तानी है। डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ, डराने की, धमकाने की कोशिश ना करें। आरोप तो भगत सिंह के ऊपर भी लगे थे, जब वो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसको भी उग्रवादी बोला गया था। यही तो लोग थे जो उग्रवादी बोल रहे हैं। इनका इतिहास उठा के देखिए। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले हमें ईमानदारी का, देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का काम न करें। भोले भाले थे मेरे देश के लोग, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ऐसे अंग्रेजों के मुखबरों से हम डरने वाले नहीं हैं। और मोदी जी, एक बात बताना चाहूंगा आपको, आप कहते हो पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। कौन कहता है पेपर लीक हुआ? पेपर तो बेचा गया है, स्कैम है बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए का। आप देखिए पेपर बिक के कितने करोड़ रुपए कमाए गए होंगे। अगर पेपर लीक होता तो किसी गरीब के बच्चे के हाथ लगता? किसान के बेटे के हाथ लगता? अरे, लीक होने का मतलब था गलती से गिर गया बंडल और उठा लिया और बच्चों ने पेपर दे दिया। ये लीक नहीं हुआ, ये बेचा गया। इसमें तो कमाई की गई है ना? कमाई की गई है। कमाई नहीं, करोड़ रुपए का स्कैम है। और इससे तो पता चल गया लीक होया। इससे पहले कितने बेचे गए उनका तो पता ही नहीं है। इसलिए जो बच्चा पढ़ा लिखा है, आपके फेलियर सिस्टम की वजह से सड़कों पे आ गया। और एक नेता का क्रिकेट की गेंद से भी छोटे साइज का बच्चा क्रिकेट का बादशाह बना हुआ है। इसलिए सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा। इस सिस्टम को हम चलने नहीं देंगे। और मोदी जी, आपने तो बड़ी कस्में खाए थे, सौगंध मिट्टी की खाऊंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ खुद ही बेच दूंगा, और बेचकर डकार भी नहीं लूंगा। अरे, डकार भी नहीं बेच के तुमने राम जी का चंदा गायब कर दिया। चंपत राय चंपत हो गए, उसमें तो पेपर लीक हो गया। मतलब हमारे यूपी के सीएम कह रहे हैं कि उसमें तो FIR हुआ है, उस पर कोई टिप्पणी ना की जाए। देखिए, FIR तो कई हजार पड़ी हैं, जो बंद पड़ी हैं, बंद लिफाफे में चली गई। मैं पेशे से वकील हूँ। FIR काटना तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। बात तो जब कार्रवाई होगी तभी होगी ना। इसलिए चंपत राय चंपत हो गया, पेपर लीक हो गया। इतना कोई सवाल ना उठाओ इस पे, राम भक्त के आस्था पे। मतलब ये तो ये कह रहे हैं, सवाल उठाओगे तो आतंकवादी मानने जाओगे, नक्सलवादी मानने जाओगे, बलात्कारी मानने जाओगे। बहुत सुना हमने किसानों के टाइम में। और मोदी जी की तो बहुत बातें तो खैर मैंने सुनी है, एक दो तो पूरी की, बाकी तो पूरी भी नहीं की उसने। एक उन्हें पूरी की, ने कहा था सौगंध मिट्टी की खाऊंगा। कितनी बातें की उसने। और उसके बाद चंपत राय चंपत हो गया, पेपर लीक हो गया, नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वह बोला, भाइयों बहनों, यही स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान ऐसा चलाया, सफाया कर दिया, बच्चों की परीक्षा का सफाया कर दिया, मेहनत का सफाया कर दिया, माँ बहनों की जोड़ी कमाई का सफाया कर दिया, देश की तिजोरियों का सफाया कर दिया। ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया। आज बच्चा सड़क पर बैठा हुआ है, डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। और डरने की जरूरत नहीं है इन बच्चों को। मैं तो कहना चाहता हूँ, अरे इस्तीफा क्या छोटी सी तो बात है, दे दे इस्तीफा। चिपक के बैठा है क्या? फेविक्विक लगी है क्या? अरे, अभी तो वक्त है, आराम से ईमानदारी से इस्तीफा दे दे। नहीं तो जो कुर्सी है वो हमारे बच्चे को हमारी है। और जो कपड़े पहन रखे धर्मेंद्र प्रधान जी, वो कपड़े भी हमारे दिए हुए हैं, नंगा उतार के भेजेंगे कुर्सी से। टाइम पे दे दे, मान जाएंगे। और दूसरी बात यह है, इस्तीफा देने की बजाय क्यों छिप गया? कहाँ छिप गया? इस्तीफा देने की बजाय कहाँ छिप गया? अरे, युवाओं की सोच से डर गया। काहे का 56 इंची? अरे सुन तो लिया करो पहले, तो पूरी बीच में मत बोल लगा। ठीक है, आप पूरी बात कीजिए अपना। अरे, इस्तीफा देने की बजाय कहाँ छिप गया? इस्तीफा लेने की बजाय कहाँ छिप गया? युवाओं की सोच से डर गया। काहे का 56 इंची
कॉकरोच से डर गया, कॉकरोच से डर गया। अरे मोदी जी, ताली बजाइए। 56 इंची सीना तेरा, 2-3 इंच और जोड़ दे जो इस्तीफा देने के लिए चाहिए, दे दे इस्तीफा। तेरी गद्दी नहीं मांग रहे, धन दौलत नहीं मांग रहे, और तेरी लूट की कमाई नहीं मांग रहे, हजारों करोड़ रुपए नहीं मांग रहे जो तुमने कमाया है, घोटालों में कमाया है, वो नहीं मांग रहे। क्या फर्क पड़ता है इस्तीफा देने में? इस्तीफा दे दे। और दूसरी बात यह है, पेपर लीक हो गया। अरे भाई, जो बारूद आया था उसका आने की खबर लीक हुई क्या? घोटाले की ये लीक हुआ क्या? चंपत राय चंपत हो गए, उसका चंपत होने का लीक हुआ क्या? ये लीक हो गया, बस शर्म आनी चाहिए है। और डरा मेरे युवाओं को रहा। अरे इससे पहले इन्होंने हमारे ऊपर भी आरोप लगाए थे, किसानों के ऊपर भी आरोप लगाए थे। और कहने की बात और भी है, ये कहते हैं मोदी नहीं मानता। अरे मैं कहता हूँ, पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रावण मान गया था क्या? कंस मान गया था क्या? सद्दाम मान गया था क्या? गद्दाफी मान गया था क्या? हिटलर मान गया था क्या? मनाए नहीं, भगाए गए थे। रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। अरे धर्मेंद्र प्रधान, तेरी क्या औकात? तेरे लिए युवाओं की ललकार काफी है, युवाओं की ललकार काफी है। बहुत अच्छा इन्होंने बोला। बोल लूंगा तो बहुत, और सुन तो लो आप। मेरे पास तो इतनी सारी बातें हैं, ये कुर्सी छोड़ के वैसे ही भाग जाएंगे मेरी बातें सुन सुन के। जी सर, भगा दूंगा मैं इसको बातें सुना सुना के। जरूर सर, इसने कहा था लाल आंख दिखाऊंगा। इस मुद्दे आरोप पर किसान के डटे ऊपर लगाए, ये बलात्कारी है। आरोप युवा के ऊपर लगाए, ये पाकिस्तानी है। अरे मोदी जी, बिन बुलाए तो बिरयानी आपने खाई। हाँ, ये बात सही है। बिन बुलाए तो बिरयानी आपने खाई। चाइना को पाल की आपने झुलाई। बिछानी थी दुश्मन की राहों में, मेरे किसानों की राहों में बिछाई। लाल आंख दिखानी थी दुश्मन को, आज मेरे युवा को दिखाई। मोदी जी, आपने 56 इंची सेना नहीं, आज अपनी पीठ दिखाई। आज अपनी पीठ। क्या बात है, क्या बात है। दुख की बात है मोदी जी, थोड़ा सा और जोड़ ले इसमें। मन की बात का सुनता हूँ, मन की बात सुनना पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूँ, ये युवा मन की बात सुनाने के लिए आया है। आप दीवारों पे कान लगा के आपके अंधभगत सुनते हैं सारा दिन, पागलों की तरह। अरे ये है वो मन की बात, जो 10 मिनट दूरी के आपके बैठे हुए हैं, इनकी मन की बात सुनते हैं। जब मन की बात करनी थी हिंदुस्तानी से, इतना ढोंग किया मोदी जी ने, तब जाके की आकाशवाणी से। जब मन की बात करनी थी किसानों से, तब जाके की अंबानी अडानी से। जब मन की बात करनी थी घर की रानी से, तब जाके की मेलोडी इटली की रानी से। और ये मन की बात नहीं, मनमानी है। मान जा मोदी जी, नहीं तो ले जितनी चाहे कुर्बानी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है सर, के लिए इसलिए ताली बजाइए। तालियां इतनी बजाओ जो वहां तक जाए। जाएगी सर, आप और आप दूसरी इस बात- मुद्दे पे खड़े हैं, जाएगी बात। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और जो लोग यहाँ छुप कर आते हैं, घुसपैठियों की तरह आते हैं, उनको बताना चाहता हूँ, अपना इतिहास देखें। भारत माता की जयकारा बोलते हैं, भारत माता की जय। रे तुमसे ज्यादा जोर से हम भारत माता की जय बोलते थे। और हमारा इतिहास उठाकर देखो, जब भारत माता की जय बोलने का वक्त था, तब तुम अंग्रेजों की जय बोला करते थे, अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे। भोले भाले थे देश के लोग मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे। सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे, जो अंग्रेजों के मुखबर थे। क्या बात है सर। और जो ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर रात को कपड़ा बांध के के कहते हैं भारत माता की जय, उनको एक संदेश देना चाहूंगा। ये कॉकरोच का बच्चा, इसका बाप वकील, इसका चाचा वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस में, न जाने आर्मी में कितने लोग हैं, इसका पूरा परिवार आएगा तो कुचल देगा। मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, अभी तो ये कॉकरोच के रूप में आया, कॉकरोच के रूप में आया है, अपनी ताकत जता देगा। आ गया नेवले के रूप में, कुचल कर तुम्हारा घमंड, तुम्हारी औकात बता देगा, तुम्हारी औकात बता देगा। उन लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, आओ लेकिन आराम से आके हमारे पास बैठ जाओ। यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी। बहुत लोग तो बदमाशी करते हैं, बदमाशी करने आते हैं। बच्चे के साथ मैं तो संदेश देना चाहता हूँ, जैसा चाहो वैसा खेल खेल देंगे, जैसा चाहो वैसा खेल खेल देंगे। इज्जत से आओगे, इज्जत से इज्जत पाओगे, नहीं तो लिटा कर लट से पेल देंगे। आओ क्या मेरे बात है साथ। सर, बहुत- देश का किसान यहाँ आया हुआ है। मोदी जी डरने की जरूरत नहीं, मोदी जी हमें डराने की जरूरत नहीं है। देश का बच्चा है, देश का युवा है, इसकी बात मान लीजिए। कुछ नहीं मांगता आपसे, आपसे केवल हक की तो बात कर रहे हैं वो। हक ही तो बात करें। हमारा हक है इस्तीफे लड़ने, हमने तो बिठाया। वो कुर्सी किसकी है जिसपे मोदी जी बैठे हुए? धर्मेंद्र प्रधान जिस कुर्सी पे बैठे हो किसकी है? जनता की है। जिस गाड़ी में चलते हैं किसकी है? जनता की है। जिस गाड़ी की कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी हमारे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अभी तो समय है,
सब कुछ हमारा है, ईमानदारी से देते वहां किसी और को बिठा दे, नहीं तो नंगा जाएगा यहाँ से। अंग्रेजों को कहा करते थे सब कुछ छोड़ के चले गए थे, वो तो कपड़ों में चले गए थे, हमने फिर भी मान सम्मान किया था। लेकिन बदमाशी करके सीट पे बैठ के गुंडागर्दी करेगा तो नंगा उतार के भेजेंगे। देश की जनता है, ये अंग्रेजों से नहीं डरी, मुगलों से नहीं डरी, तुम्हारी क्या ये तो बच्चों के साथ गद्दारी हो रही है, खुद के देश के। बिल्कुल गद्दारी हो रही, इसलिए इनसे डरते नहीं। और कहना चाहूंगा कि हमारी ताकत है, और ये जो बच्चे बैठे हैं लड़ेंगे, इनको एक मैसेज देना चाहूंगा, एक मैसेज से काम कीजिए कि लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे। जो लोग हमको डराने की कोशिश करते हैं उनको कहना चाहूंगा, लड़ेंगे, डटेंगे, जीतेंगे। यही जोश और यही जुनून है। तुम्हारी रगों में अंग्रेजों का, हमारी रगों में क्रांतिकारी खून है, हमारी रगों में क्या बात है। इसलिए हम यहाँ से जीत के जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा रही है आप लोग पहले। जब किसान बैठा हुआ था तब भी डराने की कोशिश की यही थी। आप लोग का जोश, यही आप लोग ताली और बजा रहे दूसरी हैं, बात, बजाइए ढंग से। हाँ ओ भाई 15 लाख आया क्या तेरा? नहीं आया। अच्छे दिन आए क्या तेरे? कुछ और हुआ क्या? तो फिर ताली बजा दे। बजा बजा बजा। इसलिए इस सरकार ने पंखी झूठ दीजिए, बोलने का ताली काम बजाइए किया, सबसे। ताली सब लोग बजाओ। बजाइए, हाथ बांध के मत खड़े और रहिए। मोदी जी एक बात बताओ, कितने शर्म की बात है। मैं 2 दिन पहले भी आया था, वो कह रहे थे जी यहाँ जो इसकी भी फंडिंग जांच रहा है। मैंने कहा था यार ये तो फंडिंग इसकी जांच रहा है जो यहाँ बैठे हैं। जब आंदोलन था गुरु नानक की लंगर की फंडिंग जानने का भी काम किया था। मैंने तब भी कहा था मोदी जी इससे नीचता का काम नहीं हो सकता, सरकार इससे ज्यादा नीचता पे नहीं जा सकती। अरे गुरु नानक का लंगर है, ये सदियों से चलाते आए हैं, भूखों को रोटी खिलाई है, खिला ना पाई थी लॉकडाउन में तुम्हारी सरकारें हराई हैं। अरे पूछते हो गुरु नानक लंगर की फंडिंग कहाँ से आई है? बेईमानों, घोटालेबाजों, तुमने बनाए 10,000 लाखों करोड़, तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? ये भी सही है। तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आई है? और क्या कहा था, एक के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। कितना आया? माँ के बेटे का टुकड़ों में सर आया है। क्या कहा था, एक के बदले 10 सर लेके आऊंगा, 15 लाख लेके आऊंगा, अच्छे दिन लेके आऊंगा, काला धन लेके आऊंगा। तब मैंने मोदी जी को कहा था, जब माँ के बेटे का टुकड़ों में सर आया था, तो मैंने कहा था मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात, झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात, जितने चाहे कर ही ला देता, सब कुछ सह लेते, जितने चाहे कर ही लगा देता। अरे माँ के बेटे का तो एक के बदले 10 ना सही, सलामत सर ही ला देता, सलामत सर ही ला देता। क्या बात है। सलामत सर भी नहीं आया माँ के बेटे, इसलिए इतना झूठ बोलने का काम किया। इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से और ज्यादा हमें सड़कों पे लाने का काम ना करें, क्योंकि ये लोग सड़कों पे आ गए तो मोदी जी सरकारें बड़ी उलटती पड़ती देखी हमने। 1977 में क्रांति आई थी बच्चों की, मंडल कमंडल कमीशन में सरकारें गई थी, और युवा जो आ गया सड़कों पे, आपकी सरकार चली जाएगी। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।